गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी में मूल्यांकनात्मक शोध एवोल्यूशन रिसर्च। आज अगर हम बात करें तो आज अधिकांश देश नियोजित परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही राज्य एक कल्याणकारी रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जो देश अपने लोगों की खुशहाली के लिए विकास कार्यक्रमों पर अरबों खरबों रुपए खर्च करता है, उसे यह भी ज्ञात करना चाहिए कि आखिर इन कार्यक्रमों का उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है जिनके लिए ये बनाए गए हैं। आज गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवार नियोजन, अपराध, बाल अपराध, जनजातीय विकास आदि के क्षेत्र में अनेक शोध कार्य इस उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं कि इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सके और साथ ही यह पता लगाया जा सके कि लक्ष्यों एवं परिणामों में कहाँ तक समानता है, कहाँ तक हम अपने इच्छित लक्ष्यों के अनुरूप आगे बढ़ सके हैं। और इस प्रकार के शोध कार्य द्वारा किसी कार्यक्रम, किसी भी विकास योजना की सफलता और असफलता का मूल्यांकन किया जाता है। ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा था कि समाज स्वतः विकास करता है तथा अंत में समाज ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां विकास की प्रक्रिया मानव स्वयं नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करेगा। आज कॉम्ट का यह पूर्वानुमान सत्य सिद्ध हो गया है। अब मानव अपनी योजना कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना चाहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मूल्यांकनात्मक अनुसंधान करता है। अनेक सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थाएं अपने कार्यक्रमों का समय समय पर मूल्यांकन करवाती हैं कि जो लक्ष्य लेकर कार्यक्रम प्रारंभ किए थे उनमें कितनी सफलता मिली, सफलता तथा असफलता के क्या क्या कारण रहे। इन्हीं प्रश्नों तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मूल्यांकनात्मक शोध समय समय पर किए जाते हैं। उदाहरण के रूप में एस.सी. दुबे ने शमीरपेट नामक गांव के अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि वहाँ सामुदायिक विकास कार्यक्रम इच्छित मात्रा में जन सहयोग प्राप्त नहीं कर सका। कार्यक्रम में मानवीय कारकों की उपेक्षा की गई और इसी के फलस्वरूप ग्रामीण लोगों में उनके विकास हेतु प्रारंभ की गई उत्तम से उत्तम योजनाओं को भी अस्वीकार कर दिया। यह मूल्यांकनात्मक शोध का एक उदाहरण है। सन 1960 से इस प्रकार के शोध की ओर भारत का झुकाव बढ़ा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की सफलता का पता लगाने हेतु भारत सरकार ने भी एक स्थायी कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की स्थापना भी की है। अब हम देखते हैं कि इस शोध का अर्थ और परिभाषाओं में अगर हम देखें तो पहली परिभाषा हम देखते हैं मानदीम की। मानदीम लिखते हैं कि मूल्यांकनात्मक शोध इस प्रकार की शोध हेतु प्रयोग किया गया एक सामान्य पद है जो व्यक्तिगत कार्यक्रम के उद्देश्यों के संदर्भ में सामाजिक कार्यक्रमों के प्रभाव के मूल्यांकनों हेतु की जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं विलियमसन, कार्प और डॉल्फिन की।
जो इन्होंने अपनी पुस्तक द रिसर्च क्राफ्ट में लिखी थी कि मूल्यांकनात्मक शोध वास्तविक संसार में संपादित की गई ऐसी गन्वेषण है जिसके द्वारा यह मूल्यांकन किया जाता है कि व्यक्तियों के किसी विशिष्ट समूह के जीवन में सुधार लाने के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया है वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मूल्यांकनात्मक अनुसंधान के द्वारा लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का अध्ययन किया जाता है तथा अंतर मालूम किया जाता है कि लक्ष्य तथा उपलब्धियों में अंतर कितना रहा है तथा अंतर के कारण क्या रहे हैं। उनको ध्यान में रख के ही कार्यक्रम को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। जैसा इसके नाम से पहले से ही स्पष्ट है, यह कार्य अनुसंधान का मूल्यांकन करने पर ही किया जाता है। जैसे हम बात करें कि सभी देशों में विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, समाज कल्याण कार्यक्रम चल रहे हैं और साथ ही हम देखते हैं कि इन कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए समय समय पर जो शोध किया जाता है वह मूल्यांकनात्मक शोध अध्ययन करके ही इसके कार्यक्रमों के प्रभावों और परिणाम का पता लगाया जाता है कि किन कारणों से कार्यक्रम सफल रहा और किन कारण थे जिनके द्वारा हमें असफलता मिली। सन 1958 से समाजशास्त्र में इस प्रकार के मूल्यांकन अनुसंधान प्रारंभ हुए और साथ ही भारत सरकार ने भी इसी समय कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की स्थापना भी की। नेक्स्ट हम देखते हैं मूल्यांकनात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया, किसका प्रोसेस क्या है। मूल्यांकनात्मक शोध में उन सभी चरणों का प्रयोग किया जाता है जो विशुद्ध अनुसंधान में किए जाते हैं। इस अनुसंधान में लोगों के दृष्टिकोण, विचारों, विश्वासों, प्रतिक्रियाओं का मापन करके समाज मिति और सामाजिक मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इस अनुसंधान की प्रक्रिया में समस्या की व्याख्या की जाती है, प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है, तथ्यों का अवलोकन तथा संकलन किया जाता है, तथ्यों का वर्गीकरण तथा सारणीयन किया जाता है और अंतिम चरण निष्कर्ष या मूल्यांकन इसके प्रमुख चरण हैं। इसमें अनेक उपचरण हैं जिनके द्वारा हम सामाजिक अनुसंधान में मूल्यांकनात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया में शामिल करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मूल्यांकनात्मक अनुसंधान की समस्याएं क्या हैं। समस्याओं में हम देखते हैं कि कार्यक्रम की परिवर्तनशील प्रकृति के कारण मूल्यांकन करने में सुनिश्चितता तथा निश्चितता नहीं आ पाती है। कार्यक्रम को संचालन करने कार्यक्रम को संचालन करने के कार्यक्रम को संचालन कार्यक्रम को कार्यक्रम को संचालन करने वाले मूल्यांकनकर्ताओं में संबंधों की समस्या खड़ी हो जाती है। साथ ही शोध द्वारा परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है, परंतु कार्यक्रम को संगठनात्मक संरचना का परिणामों का प्रभाव पड़ता है। ये समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। उसके साथ ही हम देखते हैं कि
स्वतंत्र भारत में अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं मूल्यांकनात्मक शोध कार्य में लगी हुई हैं। व्यक्तिगत स्तर पर शोधकर्ता इस प्रकार के शोध कार्य में अपने आप को लगाए हुए हैं, जैसे जनगणना विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी विभाग। विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता का आंकलन करने हेतु समय समय पर मूल्यांकनात्मक शोध का सहारा लेते हैं। इस प्रकार के शोध कार्य में इस बात का हमें सावधानी बरतनी आवश्यक है कि अध्ययन पूर्णतः वैज्ञानिक होने के बजाय व्यक्तिपरक ना हो जाए और किसी भी कार्यक्रम के प्रभाव का सही मूल्यांकन किया जाना चाहिए, किसी भी रूप में ना तो कम और ना ही ज़्यादा, अन्यथा परिणाम निराशाजनक होंगे। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।